तो माइक ऑन था, बुरे फंस गए रोहित शर्मा, पीसी में बजा दी बीसीसीआई की बैंड। जी हां, आपने सही सुना। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा जब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अजीत अगर के साथ बैठे, तो मुझे लग रहा है कि वो पहले से ही तय करके आए थे कि आज पीसी में आऊंगा और बीसीसीआई की बैंड बजाऊंगा। क्योंकि रोहित शर्मा इतने बेवकूफ नहीं है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठे और उनको ये पता ही ना हो कि सामने वाला जो माइक है वो ऑन था। माइक ऑन था और रोहित शर्मा एक संदेश बीसीसीआई को देना चाहते थे, बीसीसीआई की और गौतम गंभीर की बैंड बजाना चाहते थे। कैसे? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, सबसे पहले आपको वो बताता हूं। रोहित शर्मा ने कहा मुझे पीसी खत्म होने के बाद बैठना पड़ेगा। ये रोहित शर्मा ने बातें शुरू की अजीत अगरकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली कुर्सियों पर आकर बैठकर 2 घंटे पहले पीछे बात की, फिर वहां से चलकर आए, तब यह बात नहीं की। मीडिया के कैमरे के सामने आते ही रोहित शर्मा ने पहला शब्द अगरकर को बोला, अब पीसी खत्म होने के बाद मुझे बैठना पड़ेगा, सचिव के साथ काफी देर तक बैठना होगा। उन्होंने कहा सचिव के साथ मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद 1.5 घंटा और बैठना होगा। वही सारी चीजें जो परिवार वाला आया है। उन्होंने बोला जो गाइडलाइन आई है बीसीसीआई की, जो लीक हो चुकी है, बीसीसीआई ने प्लेयर्स के ऊपर गाइडलाइन बनाई है ना, तो उन्होंने कहा वही सारी चीजें जो परिवार वाली आई है ना, उसको लेकर 1.5 घंटा मुझे बीसीसीआई के सचिव के साथ बैठना पड़ेगा। सारे प्लेयर मुझे बोल रहे हैं यार, ये उन्होंने अगरकर को बोला। रोहित जानते थे कि सारे माइक ऑन है, स्टार स्पोर्ट पर लाइव आ रहा है, पूरी दुनिया पर लाइव आ रहा है, लेकिन उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म को चुना ये संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए कि भाई बीसीसीआई जो नियम बना रही है ना, गौतम गंभीर जो नियम लेकर आए हैं, हम उनको ठेंगे पर रखते हैं, हम उन नियमों को नहीं मानेंगे, हम सचिव के पास जाएंगे और इन सभी नियमों को हटवाएंगे, क्योंकि हम तो सुपरस्टार हैं और बाकी सारे बेकार हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने एक 10 रूल की एक गाइडलाइन बनाई प्लेयर्स के लिए, जिसमें बीवियों को लेकर, लगेज को लेकर, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को लेकर बड़े सारे नियम बनाए गए। और अभिषेक त्रिपाठी जो दैनिक जागरण स्पोर्ट्स के एडिटर हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले खबर आई थी। और रोहित से जब पूछा गया इन गाइडलाइंस के बारे में, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो ऐसा कोई मेल नहीं आया, भाई हमारे पास तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, आप तो ऐसे ही ड्रामा कर रहे हो। यानी कि एक तो उन्होंने उस खबर को गलत बताया और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि पीसी की शुरुआत से पहले कि भाई मैं तो जाने वाला हूँ, सचिव के साथ बैठने वाला हूँ, सचिव से बात करने वाला हूँ कि जो गाइडलाइंस बन रही है उस पर बात करूंगा। सारे प्लेयर्स मुझे आकर बोल रहे हैं कि ये किस तरह की गाइडलाइंस बन गई है। यानी कि रोहित शर्मा वर्सेस बीसीसीआई, जो बीसीसीआई की 10 गाइडलाइन आई है उसके पूरी तरह से खिलाफ है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। और उन्होंने ये बंद कमरे में बात नहीं बोली, ये पूरी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल कुर्सियों पर जब आकर बैठे, तब उन्होंने ये बात अजीत अगरकर से डिस्कस की। मैं दोबारा बोलूंगा, वो चाहते तो ये बात बंद कमरे में हो सकती थी, वो चाहते तो ये बात जो है वो आराम से लिफ्ट में कर सकते थे, आते हुए कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म चुना प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम का, क्योंकि उनको पता है कि मैं बोलूंगा, आवाज माइक में जाएगी और कैद होगी। हर जगह जो वो मैसेज देना चाहते थे बीसीसीआई को, और सबसे बड़ा मैसेज देना चाहते थे गौतम गंभीर को कि गंभीर सुन लो, तो तुम नियम बनवा रहे हो ना, मैं उनका पालन नहीं करूंगा, प्लेयर्स मेरे उसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि नियम तो प्लेयर्स के लिए आ रहा है। और इंडियन क्रिकेट में सुपरस्टार कल्चर है, चाहे विराट कोहली, अब देखो विराट की नेक में स्पेन आ गया है, केएल राहुल की है कि इंजरी है, किसी को डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना है, सब अपना अपना कर रहे हैं, किसी को मतलब नियमों का पालन नहीं करना, कोई इतने दिन रुकेगा, कोई उतने दिन रुकेगा, इतना सामान, ये सामान, वो सामान। तो भाई झंडा बुलंद किया रोहित ने और बीसीसीआई को ठेंगा दिखा दिया कि तुम बनाते रहो नियम, हम बैठेंगे तुम्हारे साथ, अभी आ रहे हैं 1.5 घंटा बैठने के लिए, बात करेंगे सचिव से, उसके सचिव को बोलेंगे सब नियम हटवाओ। और अभी भी वैसे भी बीसीसीआई ने नियमों को ऑफिशियल नहीं किया है, वो तो जो अभिषेक त्रिपाठी हैं उन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करके पूरी दुनिया को बताया। और वो जो 10 गाइडलाइंस है, वो 2 पेजों का एक डॉक्यूमेंट था, वो सामने आया। तो ऐसे में रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनको पता था माइक ऑन है, और माइक ऑन पर उन्होंने बड़ी बात बोल दी। तो इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।